नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। गोला में एक घटना घटी थी सरस्वती पूजा को लेकर, और उस वक्त जो सरस्वती विसर्जन का जुलूस जा रहा था, पत्थरबाजी की घटना हुई और बहुत तरह की घटनाएं हुई, मामला भी दर्ज हो गया। तो लेकिन इस पूरे क्रम में हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जो अक्सर कहलाते हैं, उनसे चर्चा करेंगे। उनका नाम है राजीव जायसवाल जी। तो नमस्कार राजीव जी। और आपको बहुत धन्यवाद। आपको तो पता ही है, आप भी एक्टिव थे, सक्रिय थे जी। गोला में घटना क्या हुई, पहले ये बताइए, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, सरस्वती पूजा का विसर्जन का दिन था और सरस्वती पूजा अमूमन देखा जाता है कि छोटे छोटे मोहल्लों में भी सरस्वती पूजा होता है, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा सरस्वती पूजा का विसर्जन का जुलूस निकाला गया था। वो भी उसको हम लोग जुलूस नहीं बोल सकते हैं, एक जो है छोटा सा रिक्शा। अब गांव में कितना बड़ा जुलूस निकलेगा? छोटा सा रिक्शा में कुछ बच्चे जो है प्रतिमा लेके जा रहे थे, लेकिन एक समुदाय के द्वारा उसको बीच रास्ते में रोक दिया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है और फिर कई लोग जो है जख्मी भी होते हैं। मेरा कहना है कि इस तरह की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। अब ऐसा है कि इस पूरे प्रकरण में हम लोग 3 दिनों से अखबारों में देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अक्सर हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व की राजनीति करती है। हालांकि समय समय पर वो सबका साथ सबका विकास की भी बात करती है, लेकिन यहाँ जो विषय है, यहाँ एक मामला उपद्रव से जुड़ा हुआ है। लेकिन भाजपा का हम बहुत अधिक सक्रियता नहीं देखे कि भाई क्यों नहीं है भाजपा सक्रिय हो पाई इसमें, इस तरह के कार्यक्रम में या इस तरह की घटनाओं में। देखिए, भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पे सभी धर्म के लोगों को अपना पर्व त्यौहार, अपना धर्म मानने का अधिकार है। तो इसमें अगर कोई भी हस्तक्षेप करते हैं, कोई भी समुदाय, कोई भी धर्म अगर हस्तक्षेप करता है तो ये अनुचित है। और रही भाजपा की, तो भाजपा हर मुद्दे में जो है, जनता की समस्या हो, इस तरह के धार्मिक मुद्दे हो, हम लोग हमेशा से उठाते रहते हैं, भाजपा के लोग भी वहाँ पे जाते हैं। चलिए, मैं अपने सवाल को फिर से रिफ्रेज कर देता हूँ। जब ये घटना घटी, घटना के बाद पूरे राज्य में, पूरे रामगढ़ में बवाल मच गया। यहाँ तक कि आप लोगों के जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने भी ट्वीट किया और कार्रवाई करने की मांग की। उसके बाद यहाँ के जो सांसद हैं मनीष जायसवाल जी, उन्होंने भी फेसबुक के जरिए बयान दिया। हालांकि वो अभी मुझे जहाँ तक पता है कि वो शायद दिल्ली में गए हुए हैं। दिल्ली में है, सत्र चल रहा है। आप सांसद प्रतिनिधि हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, सांसद कह रहे हैं, तो रामगढ़ का संगठन क्या कर रहा है? आप उस संगठन के हिस्सा तो मुझे नहीं लगता है, आप सांसद प्रतिनिधि हैं शायद। देखिए, ये चीज़ समझना होगा कि संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने इस विषय को प्रमुखता से उठाया। हमारे माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया और मुझे वहाँ जाना भी था और माननीय सांसद का स्पष्ट निर्देश भी था कि घटना की जानकारी लीजिए और जो भी लोग पीड़ित हैं उनसे मिलिए और जो है कि क्या उनको हम लोग मदद कर सकते हैं उसको कीजिए। हम लोग गए भी, गोला थाना में बैठक भी हुआ और फिर उस बैठक में भी हमने स्पष्ट कहा कि गलती करने वाला को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये गलती छोटा है बड़ा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जिसने गलती की है उस पर स्पष्ट रूप से कार्रवाई होगा। एफआईआर भी दर्ज हुआ है और एफआईआर के बाद जो पुलिस का जो कानूनी कार्रवाई है वो होगा। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा जो है हमेशा वहाँ साथ है और जिला का भी जो हमारा संगठन है उनके भी संज्ञान में यह मामला है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, उनके संज्ञान में है, लेकिन अभी तक शायद किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नज़र नहीं आई है, अध्यक्ष से लेकर के नीचे का जो भी संगठन का जो भी पद का धारी होते हैं वो किसी पदाधिकारी का। लेकिन चलिए, अच्छा, इन सारे प्रकरण में अब उसी घटना में लगभग 27 हिंदुओं पर केस हो गया है, जो उस जुलूस में या छोटे से कार्यक्रम में शामिल थे, जो जिनके ऊपर पत्थरबाजी हुई, जिनका सर फूटा, जिनका कपड़े फाड़े गए, जिनके ऊपर पत्थरबाजी की गई, उन्हीं के ऊपर फिर से केस भी लाद दिया गया। क्या मतलब, आपको क्या लगता है कि सरकार, जो वर्तमान का जो प्रशासन है या यहाँ की जो सरकार है, वो यही संदेश देना चाह रही है कि अगले बार से अब आप सरस्वती पूजा भी मत कीजिए? देखिए, यहाँ का जो अभी स्थिति परिस्थिति है वो किसी से
छिपा हुआ नहीं है। राज्य सरकार के हाथ में विधि व्यवस्था निकल चुका है, लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, और एक अपराधी के अंदर, एक उपद्रवी के अंदर जो प्रशासन का डर होना चाहिए वो डर भी नहीं है। हिंदू समुदाय के जुलूस में इस तरह का घटना हुआ, FIR किया गया। अब जो है कि आज जो बातें समझ जानकारी में आ रही हैं कि जो लोग जुलूस निकाल रहे थे उन लोगों के ऊपर भी FIR कर दिया गया। तो ये हम कहना चाहेंगे कि ये पूरी तरह से गलत है। पीड़ित को यहाँ पे अभियुक्त बना दिया गया, विक्टिम जो थे उनको एक्यूज्ड बना दिया गया। तो ये तो उल्टा हो गया ना, तो ये तो अब उल्टा आपको हो क्या गया। लगता तो है? हम जो जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि अगर इस तरह की कार्रवाई किसी भी राजनीतिक दबाव में या किसी भी कारण से ली गई है तो इस तरह की कार्रवाई जो है बिल्कुल उचित नहीं है, और इस तरह की कार्रवाई का हम विरोध करते हैं कि अगर पीड़ित के ऊपर ही अन्याय होगा, पीड़ित को ही अभियुक्त बना दिया जाएगा, पीड़ित को ही जेल भेज दिया जाएगा, तब फिर हम इस राज्य सरकार से कानून का कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जिला प्रशासन को इस मामले को पूरी संजीदगी के साथ देखना चाहिए, पूरी संजीदगी के साथ डील करना चाहिए कि अगर कोई भी, अगर हम अनैतिक काम करते हैं, कोई भी अन्याय अगर किसी वर्ग के साथ करते हैं तो विरोध भी वो जो है लाजमी है, विरोध भी जो है स्वाभाविक हो जाएगा। और जब ऐसे गलत काम जिला प्रशासन के संरक्षण में होंगे तब फिर हम लोग को जो है सीधे हम लोग को सड़क में उतरना पड़ेगा, और ये सारे मामले का जानकारी हम लोग माननीय सांसद को भी देंगे, और हमारे जो है कि जितने भी बड़े नेता हैं, प्रदेश के नेता, सबके जानकारी हम लोग इस प्रकरण को देंगे। अक्सर ऐसा सुनने में आता है जब आप लोगों का जब चुनाव होता है, अभी तो चुनाव में 4 साल बाकी है, चुनाव होता है तो बहुत हिंदू का झंडा लेकर के घूमते हैं सब लोग, भाजपा के लोग, और अभी अचानक से हिंदू पर आघात हुआ है तो बाकी सारे भाजपाई गए कहाँ? अभी ढूंढ रहे हैं लोग, कहाँ हैं? बिल्कुल, हम लोग जो है ना उनके साथ खड़े हैं। और रहा बात चुनाव का, चुनाव आते हैं, चुनाव में हार जीत ये सब लगा रहता है, लेकिन 5 वर्ष तक जो है सिर्फ हमें जनता का काम करना है। जनता के साथ कहीं भी दिक्कत होगा, कहीं भी परेशानी होगा तो हम वहाँ पे नज़र आएंगे, और इस तरह की घटना में पूरा संगठन, पूरा हमारा परिवार जो है उनके साथ, 100 के ग्रामीणों के साथ खड़ा है। किसी भी घटना में, अभी आपने देखा होगा कि गोला में एक रोड एक्सीडेंट हो गया था जिसमें बच्चों का मृत्यु हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु, उसमें भी हम लोग खड़े थे। अभी एक महिला के साथ जो घटना घटा उसमें भी तो लगातार हम और हमारा संगठन और माननीय सांसद जो है जनता के हर एक मुद्दे में, जनता के हर एक सुख और दुख में हम लोग कदम से कदम मिला के चलने का काम कर रहे हैं, और आगे भी यह जो है कि काम जारी रहेगा। क्योंकि 5 वर्ष तक, ये चुनाव तो 5 वर्ष में एक बार आता है, उस समय हम लोग चुनाव में जाते हैं, लेकिन समाज का सेवा करना, जनता का सेवा करना, अपने धर्म की रक्षा करना, यह हमारा मूल एजेंडा है, और मूल एजेंडा के तहत हम लोग काम करते रहे। नहीं, चक्कर क्या है ना कि अगर आप जिला से लेकर मंडल तक के जो पदाधिकारी हैं, अगर वो भी अपने लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं ना, तब लगता है कि हाँ, संगठन एक साथ है। अगर मान लीजिए सांसद महोदय ने बोल दिया और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने सोच लिया कि सांसद महोदय ने बोल दिया फिर मेरा काम खत्म, बाबूलाल जी ने कह दिया मेरा काम खत्म, तो फिर भाई यहाँ का इंटरनल लोअर लेवल पे जो संगठन है वो कभी मजबूत नहीं हो सकेगा। देखिए, संगठन का कोई एक साधारण कार्यकर्ता भी वहाँ जाता है, वो जो है संगठन को रिप्रेजेंट करता है, संगठन के नाम पर जाता है। तो ऐसा नहीं, और हमारा चाहे वो जिला का संगठन हो चाहे मंडल का संगठन हो, सबके संज्ञान में है, और सभी लोग जो है इस मुद्दा को प्रमुखता से उठाएंगे। चलिए, सबको संज्ञान में रहना चाहिए, और बस मैंने यही बोला है कि अगर ज़मीन पर आप उतरेंगे तो आप अन्य संगठनों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। तो ये थे राजीव जायसवाल जी, जिन्होंने कुल मिलाकर के कहा कि भाजपा खड़ी रहेगी। हालांकि ये जब रामगढ़ के संगठन पे चर्चा करने की बात हुई तो ये भी डिप्लोमेटिक आंसर देते हुए थोड़ा सा बचते हुए नजर आए, लेकिन झारखंड में जिस तरीके से खूंटी में बवाल मचा, साहिबगंज में बवाल मचा, पाकुड़ में बवाल मचा, रामगढ़ के गोला में बवाल मच रहा है, लेकिन अलग अलग जगह पे हजारीबाग में हुआ झड़प, धनबाद में भी हुआ। इस तरह से घटनाएं जब हर जगह होने लगती है तो लोग उम्मीद करते हैं जो विपक्ष में है वो कम से कम पीड़ितों का साथ देंगे। प्रदेश स्तर का विपक्ष तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ग्राउंड स्तर पे जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, अगर वो भी ज़मीन पर उन कार्यकर्ताओं के साथ रहें जिनके साथ पीड़ा हुई है, जो पीड़ित हुए हैं, अगर उनके साथ होंगे तो आगे चल के उनके लिए ही अच्छा होगा। अभी तक के लिए इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी? एक छोटी सी चर्चा थी, छोटी सी वार्ता थी। राजीव जायसवाल जी सक्रिय रहते हैं
अक्सर चौक चौराहों पर इनकी तस्वीरें दिख जाएंगी, युवा नेता, लेकिन और सक्रिय दिखाई भी देते हैं। लेकिन यही उम्मीद जो यहाँ के संगठन के पदाधिकारी हैं, हर जिले के संगठन के पदाधिकारी हैं, उनसे भी होती है। आपको ये खबर कैसी लगी, जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। नमस्ते।